మన మధ్య రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ అఖిల భారత సర్కారీ వాహ్ మాననీయ శ్రీ దత్తాత్రేయ హోస్బళేజీ ఉన్నారు. మాననీయ శ్రీ దత్తాత్రేయ హోస్బళేజీ మూలతః కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ జిల్లా వారి యొక్క నివాసము. 1978లో బెంగళూరు విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చేశారు. 1968 నుండి వారు స్వయం సేవక్. 1978లో సంఘ ప్రచారకగా వచ్చారు. అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్తులో వివిధ బాధ్యతలు నిర్వహించి 1992 నుండి 2003 వరకు అఖిల భారత సంఘటన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. అనంతరం 6 సంవత్సరాల పాటు అఖిల భారత సహబౌద్ధిక్ ప్రముఖగా వారు పనిచేశారు. 12 సంవత్సరాలు సహ సర్కారీవాగా వారు బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2021 మార్చి నుండి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ సర్కారీవాహగా వారు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. వారి కేంద్రం ఢిల్లీ. దత్తాత్రేయజీని సన్మానించవలసిందిగా హెచ్కే నాగు గారిని కోరుతున్నాను. అందరికీ రామ్ రామ్, అందరికీ जोहार। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जनजाति वनवासी क्षेत्र में नमस्कार कहने के लिए जोहार कहते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम स्थापना दिनोत्सव शुभ अवसरंलो अंदरिकी शुभाकांक्षलु। वेदिका पर आसीन वनवासी कल्याणाश्रम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री एच.के. नागू जी, आज जिनका सम्मान किया और जो देश के आयुर्वेद और एलोपैथी के क्षेत्र में विशेष योगदान देकर देश की कीर्ति भी बढ़ा रहे हैं और समाज की सेवा में भी निरत हैं, सक्रिय हैं। ऐसे डॉक्टर पद्मजा जी, श्रीमती भगवती जी, मंच पर आसीन शिवराम कृष्ण जी और अन्य बंधुओं, सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धेय माता भगिनी, समाज प्रेमी बंधुओं, वनवासी कल्याण आश्रम के संदर्भ में श्री शिवराम कृष्ण जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको दी हैं। कल्याण आश्रम के संस्थापक बाला साहेब देशपांडे जी के एक प्रेरणादायी घटना को आपने उल्लेख किया, हम सब जानते हैं, मेघालय के उनके प्रवास में जो हुआ था। और कल्याण आश्रम इतने वर्षों से हमारे जनजाति क्षेत्र के वनवासी बंधु भगिनियों के सेवा में, उनके विकास में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहा है। कई प्रकार के सेवा कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, इन सारे कार्य में कल्याण आश्रम एक बहुत बड़ा अपने योगदान देकर जनजाति क्षेत्र में भारत की संस्कृति, जनजाति लोग हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं, हम सब मिलकर भारतवासी हैं, इस कार्य को एक प्रभावी ढंग से संपन्न करने का एक उद्यम दशकों से कल्याण आश्रम ने चलाया है। यही कारण है कि जैसे आपने अभी उल्लेख किया, सुदूर उत्तर पूर्वांचल के क्षेत्र में मेघालय हो,
अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, असम के अथवा झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, और दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु या पश्चिम के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में जो अपने समाज के वनांचल के जो समाज है, समूह हैं, उन सबको एक मंच पर लाने का सराहनीय कार्य कल्याण आश्रम ने किया है। तो कल्याण आश्रम के इस प्रयत्न से अपने देश में लगभग 700 से अधिक जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसको कहते हैं। किसी की संख्या कम है, किसी की ज्यादा है। उन सबके अंदर एक आत्मविश्वास को जागृत करने का, समाज हमारे साथ है और हम भारतवासी हैं, इसलिए भारत के विकास में हमारे भी योगदान हो सकता है, ऐसे एक पुरुषार्थ के भाव भी जगाना और उनको उस कार्य को करने के लिए उनके अंदर योग्यता, उनके अंदर आत्मशक्ति, एक संगठित शक्ति निर्माण करना, यह कार्य भी कल्याण आश्रम कर रहा है। शेष समाज जो है, जो नगरवासी है, ग्रामवासी है, उनके और वनवासियों के बीच एक सेतु का कार्य किसी को करना चाहिए। नहीं तो समाज में क्या होता है, अलग अलग समूह अपने अपने का जीवन चलाने में लगे रहते हैं। दूसरे के बारे में भी अपने को सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब, जैसे अभी कहा, मैं तू एक रक्त है, तू और मैं एक रक्त है। हम कहते हैं हिंदवा सोदरा सर्वे, सभी हिंदू हम भाई बहन हैं। तो इसका अर्थ वही हुआ, तू मैं एक रक्त। पिछले एक महीने के पूर्व इसी भाग्यनगर में लोक मंथन करके एक कार्यक्रम हुआ था। उसके उद्घाटन में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू आई थी। उस उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने यही कहा था, वनवासी, गिरिवासी, नगरवासी, ग्रामवासी, हम सभी कोई भी हो, हम सब भारतवासी हैं। 10 करोड़ से अधिक जनजाति के समूह के लोग भारत में हैं। भारत के जो पहचान है ना, भारत के जो परिचय है, वह रामायण से है, वह महाभारत से है। भारत की संस्कृति जो हम कहते हैं, हम वन में, अरण्यों में, नदी के तटों में हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने इस समाज के सभ्यता को निर्माण किया। तो इसलिए इस सभ्यता के निर्माण में आज जिनको हम जनजाति कहते हैं, वनवासी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ऐसे लोगों के बहुत बड़ा योगदान है। उनके इतिहास के बिना भारत के इतिहास नहीं बन सकता। भारत की संस्कृति वन संस्कृति से अलग नहीं है। जब हम संस्कृति कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, यह अपने वन बंधु भगिनियों के संस्कृति से ही जुड़कर ये समृद्ध है, श्रीमंत है। प्रकृति के साथ रहकर प्रकृति को ही माता, देव, शिव, महादेव ऐसे पूजा करते हुए हजारों साल से उन्होंने अपने प्रकृति की रक्षा की है, सभ्यता का विकास किया, संस्कृति का वर्धन किया, परंतु प्रकृति का नाश नहीं किया। आधुनिक काल में क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति के विकास में सुख पाने के लिए प्रकृति का नाश कर देते हैं। लेकिन हमारे वनबंधु भगिनियों ने प्रकृति के बरकरार रखा। जल, जंगल, जमीन, जानवर को उन्होंने बनाए रखा हजारों वर्षों तक। लेकिन उसके अंदर ही उन्होंने जीवन के सुख का भी निर्माण किया, आनंद मिला। जैसे हमने अभी देखा, नृत्य के, संगीत के, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को उन्होंने किया। उन्होंने खाने पीने के लिए वस्तुओं को उपज किया, स्वास्थ्य के लिए औषध का निर्माण किया, जीवन जीने के लिए औजारों को, शस्त्रों को उन्होंने तैयार किया। जंगल के इसमें उन्होंने लोहे से, इस्पात से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में
मध्य प्रदेश में हम जनजाति क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो उन्होंने ये सब बनाया, उन्होंने वस्त्र बनाया, प्रकृति का नाश नहीं किया। तो इसलिए ऐसे अपने को एक प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर सभ्यता का विकास करने का एक बहुत बड़ा पाठ, बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन हमारे वन बंधु भगिनियों ने हजारों वर्षों से प्रस्तुत किया है। इसलिए अपने को, बाकी समाज को वन समाज के साथ न केवल जीना है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। वन के बिना, वन जीवन के बिना भारत के जीवन संभव नहीं है। नगर में, ग्राम में रहने वाले लोगों को वन के उपज से ही हम अपने जीवन चलाते हैं। ये लकड़ियां, ये बहुत सारी चीजों को जो लेते हैं वन से ले रहे हैं। तो वन से लेते हैं, ये तो अपने अधिकार बन जाता है, लेकिन वन में जो रहने वाले हैं उनके प्रति अपने सेवा करने के भाव, ये हमारा कर्तव्य भी बनना चाहिए। कल्याण आश्रम यही कहता है। इसलिए जैसे बताया ना, वन समाज के अस्तित्व, अस्मिता और विकास, इन 3 विषयों को लेकर कल्याण आश्रम का कार्य चला है। एक है उनके अस्तित्व। बड़े बड़े बांध बना देते हैं तो विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, आवश्यक है, लेकिन उनके अस्तित्व के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ आवर ट्राइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आवश्यक है। इसलिए अस्तित्व के लिए एक आग्रह होना चाहिए। अस्मिता के, उनके पहचान के, संस्कृति के, आहार के, उनके नृत्य संगीत के, उनके कृषि के तरीके के, उनके जीवन के शैली के, उनके कुटुंब के पद्धति के, ये सब जो अस्मिता है, जो पहचान है, उस पहचान को भी बनाए रखना चाहिए। और तीसरा, हमारे वन समाज के, हमारे वन बंधु भगिनियों के जीवन के विकास भी होना है। तो इसलिए अस्मिता, अस्तित्व और विकास, इन तीनों दिशा में वनवासी कल्याण आश्रम भारत के करोड़ों करोड़ों अपने भारत के अविभाज्य अंग वन समाज के बीच काम करते हुए एक उनके सेवा भी कर रहे हैं, और भारत के प्रगति में, भारत के विकास में वन समाज के भी एक बड़ा योगदान, उसको भी सुनिश्चित किया है। हर एक को, भारत में जन्म लेने वालों को भारत की सेवा भी करनी है। इसलिए ऐसे सेवा करने के लिए उनको सशक्त बनाना है, उनको जागृत करना है, उनको संगठित करना है। इसी कार्य में वनवासी कल्याण आश्रम का एक उसके तपस्या चल रही है, साधना चल रही है। उस साधना में हम बाकी ग्रामवासी, नगरवासी, शहरवासी लोग इससे जुड़कर हमारे वन बंधु भगिनियों के जीवन में खुशहाली लाए। हम सब एक हैं, तू मैं एक रक्त, ये सार्थक हो। भारत के हम सब भारतवासी हैं, यह केवल मंच से बोलने वाली बात है। हृदय में अंकित करते हुए जीवन में उस दिशा में चलने के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वावलंबन के लिए कई प्रकार के कार्य हैं, और वन बंधु भगिनियों के जीवन की रक्षा भी होनी चाहिए। बहुत सारी चुनौतियों से वो त्रस्त हैं। सेवा के आड़ में उनको उनके संस्कृति से काटने वाले शक्तियां भी काम करती हैं। विकास के नाम पर वन को समाप्त करने के कारण उनके जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इन सारी चुनौतियों को भी हमें ध्यान में रखकर हमारे वन समाज के, हमारे वनजाति क्षेत्र के रक्षा करना, संवर्धन करना, संपोषण करना, यह हम सबके कर्तव्य बनता है। इसी कर्तव्य को जागृत करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम के जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, यह हम सबके अंदर उस संकल्प को जागृत करने का कार्य कर रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। हम फिर पुनः एक बार वनवासी कल्याण आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन, शुभकामनाएं, और हमारे वनबंधु भगिनियों के जीवन में खुशहाली लाने के प्रयत्न में हम आगे बढ़ें और
सभी भारतवासी भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाकर दुनिया में सिरमौर बनाने के लिए, विश्व में एक महोन्नत स्थान प्राप्त करने के लिए हम सभी आगे बढ़े, यही इस समय आप सबके सामने निवेदन करता हूँ। पुनः एक बार सभी को नमस्कार।